हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 9th मूवमेंट्स का यूनिट 8 अ हाउस इज़ नॉट अ होम। एक मकान एक घर नहीं होता। जॉन गॉडिसो ने इस लेसन को लिखा हुआ है। तो कैसे वो ये मानते हैं कि एक जो मकान है वो घर नहीं होता, क्या क्या इसमें बातें होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेसन। और लेसन को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। शुरू करते हैं हम लोग हमारी स्टोरी को। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर। जो किशोर होते हैं, टीनेजर होते हैं, तो टीनेजर होने में जो चुनौतियां हैं उनमें कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां होती हैं, एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप, और बड़े होने में कौन कौन सी जो समस्याएं हैं उनको इस लेसन में, इस स्टोरी में रिफ्लेक्ट प्रदर्शित किया गया है। हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स, और जो ये ऑथर है, लेखक है, वो कैसे अपनी इन समस्याओं से उन पर विजय प्राप्त करता है। तो चलिए जानते हैं और पता लगाते हैं। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट अकवर्ड। मेरा जो पहला हाई स्कूल का साल था वो कैसा रहा? फेल्ट अकवर्ड, उसने मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कराई, अकवर्ड फील कराया। आफ्टर लीविंग जूनियर हाई, कि जूनियर हाई स्कूल छोड़ने के बाद, एट द हेड ऑफ माई क्लास, कि मेरे क्लास का जो मैं हेड था, विद ऑल द सीनियरिटी द अपर ग्रेड लेवल कुड अफोर्ड मी, और जो सारी सीनियरिटी मेरी थी, मुझे एक उच्च स्तर पर अफोर्ड करती, उनको छोड़ने के बाद इट फील्ड स्टैंड स्टार्टिंग ओवर अ फ्रेशमैन। तो ये सब मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे एक नव युवक के लिए हो या एक नौसिखिए के रूप में शुरू करना पड़ा हो। द स्कूल वाज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल। जो स्कूल था ये नया वाला, वो मेरे उस पुराने स्कूल से 2 गुना बड़ा था, है ना। एंड टू मेक मैटर रोज, और वर्स, और जो मामले थे वो बुरे करने के लिए, बुरे बनाने के लिए ही थे। मतलब ये स्कूल जो था वो कैसा था? मेरे पुराने स्कूल की अपेक्षा उससे 2 गुना बड़ा था, और जो बातें थी, जो मामले थे, उनको भी बुरा करने में 2 गुना था। माई क्लोज फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल, और मेरे जो सबसे करीबी दोस्त थे वो उन्हें दूसरे हाई स्कूल भेज दिया गया था। वर्सेंट लगा हुआ है पैसिव वॉइस से। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड, और मैं बहुत ही मैंने बहुत ही अकेला महसूस किया। पास्ट का इंडेफिनिट है। आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट देम। आई मिस्ड, मैंने उनकी कमी महसूस की। किसकी? मेरे पुराने शिक्षकों की। मैंने अपने पुराने शिक्षकों की इतनी कमी महसूस की, इतनी दैट कि आई वुड गो बैक एंड विजिट देम, कि मैं जाकर उनसे मिलता था, क्या मिलता रहता था। दे वुड इनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटी, और वो मुझे या मेरा साहस बढ़ाते कि मैं स्कूल की जो गतिविधियां हैं, स्कूल एक्टिविटी हैं, उनमें इन्वॉल्व रहूं, कि संगलित रहूं, जुड़ा रहूं, सो दैट, ताकि आई कुड मीट न्यू पीपल, ताकि मैं नए लोगों से मिल सकूं। इसलिए मुझे क्या रहना चाहिए? स्कूल की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें संलग्न रहना चाहिए। दे टोल्ड मी दैट इन टाइम, और वो मुझसे कहते कि इन टाइम, कि समय में ही या समय के अनुसार, I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. कि समय के साथ शायद मैं वहाँ पे क्या कर लूँगा? एडजस्ट, समायोजन कर लूँगा, और अपने उस नए स्कूल को अपने पुराने स्कूल की तरह ही क्या करने लगूँगा? प्यार करने लगूँगा। They made me promise that when that happened I would still come by and visit them from time to time. और उन्होंने मुझसे ये वादा कराया कि जब ऐसा हो जाएगा,
व्हेन दैट हैपन, जब ऐसा हो जाए तो मैं समय समय पर उनसे मिलने आता रहूं। आई अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी इन व्हाट दे वर सेइंग, और मैं उनकी जो मनोविज्ञान थी मैं उसे समझ गया कि वो क्या कहना चाह रहे थे। बट आई टुक सम कंफर्ट इन इट नॉनथलेस, और इससे मेरी जो बेचैनगी थी उससे थोड़ा मुझे राहत मिली। वन संडे आफ्टरनून, एक रविवार की दोपहर, नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, मेरे हाई स्कूल जाने के या शुरुआत करने का ज़्यादा समय नहीं हुआ था, तब एक दोपहर या एक रविवार की दोपहर, आई वॉज सिटिंग एट होम एट आवर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क, और मैं अपने घर पर जो हमारी डाइनिंग रूम की टेबल थी उस पर बैठकर या वहाँ बैठकर होमवर्क कर रहा था। इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फेल डे, ये बड़ा ही ठंडा और तेज हवाओं वाला दिन था। एंड वी हैड टू फायर गोइंग टू आवर फायर प्लेस, और हमारी जो सिगड़ी थी या जो चूल्हे थे उनमें कुछ आग थी। एज यूजुअल, और हमेशा की तरह, माई रेड टैबी कैट वॉज लेइंग ऑन टॉप ऑफ माई पेपर्स, कि मेरी जो ये रेड टैबी लाल फीते वाली जो एक बिल्ली थी वो मेरे पेपरों के ऊपर पड़ी हुई थी। पॉरिंग लाउडली, जोर जोर से चिल्ला रही थी, बोल रही थी। एंड ओकेजनली स्वेटिंग एट माई पेन फॉर एंटरटेनमेंट सिक्स, और ओकेजनली कभी कभार स्वेटिंग मतलब पंजा मारना, और वो पंजा मार रही थी मेरे पेन पे फॉर एंटरटेनमेंट से, मनोरंजन के उद्देश्य से। और जो हमेशा की तरह मेरी लाल फीते वाली बिल्ली मेरे पेपरों के ऊपर पड़ी हुई थी, और मनोरंजन के लिए वो मेरे पेन पर अपने पंजे को कभी कभार मारती थी। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वह कभी भी मुझसे दूर नहीं रही। आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज अ किटन, जब वह एक बिल्ली की बच्ची थी या छोटी थी तब मैंने उसे बचाया था। एंड समहाउ शी न्यू दैट, और किसी न किसी प्रकार वह जानती थी कि आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ, कि उसे अच्छा जीवन देने के लिए मैं जिम्मेदार था। माई मदर kept stoking the fire to keep the house nice and warm, और मेरी जो माँ थी वो kept stocking मतलब आग में कोयला डालना, आग में कोयला डाल रही थी। kept stoking the fire, ठीक है ना, हमारे घर को अच्छा और गर्म करने के लिए मेरी माँ जो थी वो आग में कोयला डाल रही थी। सडनली, तभी अचानक से, आई स्मेल समथिंग स्ट्रेंज, मैंने एक विचित्र सी गंध महसूस की। एंड देन आई नोटिस्ड इट, और उसके बाद मैंने गौर किया, नोटिस किया, स्मोक पॉरिंग इन थ्रू द सीम ऑफ द सीलिंग, कि जो धुआं था वो क्या हो गया था, द स्मोक, जो धुआं था, बिगन टू फिल द रूम सो क्विकली, धुआं था वो कमरे में इतनी तेजी से भर गया दैट की वी कुड बियरली सी, कि हम मुश्किल से ही या कठिनाई से देख सके। ग्रोपिंग, टटोलते हुए, आवर वे टू द फ्रंट डोर, और जो मुख्य दरवाजा था उस रास्ते को टटोलते हुए, वी ऑल रन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड, हम लोग भागकर आंगन में आ गए। बाय द टाइम, उसी समय, वी मेड आवर वे आउटसाइड, हम लोगों ने बाहर को अपना रास्ता बनाया। द होल रूफ वॉज इनगल्फ इन फ्लेम, पूरा छत था वो आग की लपटों से इनगल्फ घिर गया था। एंड इट वॉज स्पीडिंग क्विकली, और ये बड़ी तेजी से फैल रही थी। आई रेन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, मैं पड़ोसियों की तरफ भागा या पड़ोसियों के पास भागा कि वो फायर डिपार्टमेंट को, अग्निशामक विभाग को बुला दें। वाइल, तभी या जबकि, आई वॉच्ड माई मदर रन बैक इनटू द हाउस, मैंने अपनी माँ को घर के अंदर जाते देखा। माई मदर देन रन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, मेरी माँ जो थी तभी या उसके बाद एक छोटा सा जो धातु का बक्सा था जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण
कागजात रखे थे उसे लेकर बाहर आई। शी ड्रॉप्ड द केस ऑन द लॉन, और उन्होंने इस बक्से को, उस केस को लॉन में, मैदान में पटक दिया। एंड इन द क्रेजिस्ट स्टेट, और पागलपन की अवस्था में या बदहवास अवस्था से, रन बैक इनटू द हाउस, फिर से घर के अंदर भाग गई। आई न्यू, मैं जानता था, व्हाट शी वाज आफ्टर, वो किसके पीछे गई हैं। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था तब मेरे पिता हैड डाइड, गुजर गए थे। एंड आई वाज सर्टेन दैट, और मुझे ये पूरा पक्का भरोसा था, दैट की शी वाज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर गो अप इन फ्लेम, कि वह उनके जो चित्र हैं और उनके जो पत्र हैं उनको इस आग की लपटों में नहीं छोड़ना देना चाहती। They were the only things that she had to remember him by, और वे केवल वही चीज़ें थी, या ये केवल वही चीज़ें थी जिनके द्वारा वह उन्हें याद रखी थी। Still I screamed at her, Mom no, तब भी मैं उनसे चिल्लाया, माँ नहीं। I was about to run after her, मैं उनके पीछे भागने ही वाला था। When I felt a large hand holding me back, तभी मैंने महसूस किया कि एक बड़े से हाथ ने मुझे पीछे से रोक लिया। It was a fireman, ये फायरमैन था। I hadn't even noticed, मुझे ये याद नहीं था, that कि the street had already filled with fire truck, कि जो गली थी वो फायर ट्रक से भरी हुई थी। I was trying to free myself from his grasp, और मैं खुद को उसकी जो ग्रास्प थी, पकड़ थी, उससे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। एलिंग, चिल्लाते हुए मैं खुद को उसकी पकड़ से, ग्रास्प से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। यू डोंट अंडरस्टैंड, माई मदर इज देयर, तुम्हें नहीं पता कि मेरी माँ वहाँ है। ही हेल्ड ऑन टू मी व्हाइल अदर फायर फाइटर रन इनटू द हाउस, ही हेल्ड ऑन टू मी, वह मुझे पकड़े रहा, वाइल, जबकि जो दूसरे फायर फाइटर थे वो घर के अंदर चले गए। यू न्यू दैट, वह जानता था, दैट कि आई वॉज नॉट एक्टिंग वेरी लॉजिकली, कि मैं तर्कपूर्ण क्रियाएं नहीं कर रहा था। एंड दैट, और कि इफ ही वर टू लेट गो, और यदि वो जाने देगा, आई रन, तो मैं चला जाऊंगा। ही वॉज राइट, और वह सही था, जानता था कि मैं ज्ञान से क्रियाएं नहीं कर रहा हूं, मतलब ज्ञान नहीं लगा रहा हूं, और यदि वो मुझे जाने देता तो मैं चला जाता। ही इज ऑल राइट, वो ठीक है, दिल गेट हर, वो से ले आएंगे। ही सेड, उसने ऐसा कहा। ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी, उसने मुझे एक कंबल में लपेटा, रैप किया। एंड सेट मी डाउन इन आवर कार, और हमारी जो कार थी उसमें बैठा दिया। सून आफ्टर दैट, इसके कुछ देर बाद, अ फायरमैन इमर्ज फ्रॉम आवर हाउस, कुछ जो फायरमैन थे वो हमारे घर से प्रकट हुए या बाहर आए, विद माई मॉम इन टो, ठीक है ना, मेरी माँ को घसीटते हुए या लाते हुए। ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर, वह तेजी से उन्हें ट्रक के पास ले गए या ट्रक में ले गए और उन्हें ऑक्सीजन का मास्क लगा दिया गया। I ran over and hugged her, मैं उन तक भागा और उनसे लिपट गया। All those time I ever argued with her, और पूरे समय मैं उनसे तर्क करता रहा। And hated her, vanished at the thought of losing her, और बार बार उनके खोने का जो एक विचार था उससे नफरत करता रहा। She is going to be okay, वो ठीक हो जाएंगी, said the fireman, ऐसा फायरमैन ने कहा। Just inhaled the little smoke, उन्होंने थोड़ा सा धुआं अंदर ले लिया है, इनहेल कर लिया है। And then he ran back to fight the fire, और वह वापस आग से निपटने के लिए भाग गया। While, जबकि my mother and I sat there dazed, मेरी माँ और मैं वहाँ पर भौचक्के होकर या हक्के बक्के होकर बैठे रहे। I remember, मुझे याद है, watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it, तो मुझे याद है कि मैं अपने घर को जलता हुआ देखता रहा और सोचता रहा कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता।
5 hours later, 5 घंटे बाद, the fire was finally, जो आग थी वो अंततः बुझ गई. Our house was almost completely burned down. और हमारा जो घर था वो लगभग completely burned down, पूरी तरह जल गया था. But then it struck me, लेकिन तभी मुझे विचार आया. I hadn't seen my cat, मुझे मेरी बिल्ली नहीं दिखाई दी थी. Where was my cat, मेरी बिल्ली कहाँ थी? Much to my horror, बड़े ही डर के साथ, I realized, मुझे ऐसा लगा, that कि she was nowhere to be found, कि वह कहीं भी नहीं मिली. Then all at once it hit me, और सब कुछ मुझे एक बार से आघात सा लगा. द न्यू स्कूल, के एक नया स्कूल, ये आग, मेरी बिल्ली. आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स एंड क्राइड, और मैं फुट फुट कर रोने लगा और चीखता चिल्लाता रहा. आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम, और मैं इस जो नुकसान था, ये जो भारी समय था, उससे पीड़ित हो गया था. The fireman wouldn't let us go back into the house that night. फायरमैन ने हमें वापस उस घर में उस रात जाने नहीं दिया. It was still too dangerous, ये अभी भी खतरनाक था. Dead or alive, मर गई है या जिंदा है. I couldn't imagine leaving without knowing about my cat. और मैं अपनी बिल्ली के बारे में जो कल्पनाएं थी उसे उनको नहीं रोक सकता था. Regardless, I had to go. कुछ भी हो, I had to go, मुझे जाना है या जाना पड़ेगा. We pulled into the car with just the cloths of our backs and a few of fireman's blanket. तो हम लोगों ने हमारे जो कुछ कपड़े थे और कुछ फायरमैन्स द्वारा जो कुछ कंबल दिए गए थे उनको पीछे रखा अपनी कार में. एंड मेड आवर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, और हम हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स का घर था, दादा दादी का घर था, वहाँ पे चले गए टू स्पेंड दैट नाइट, रात को बिताने के लिए. द नेक्स्ट डे, अगले दिन मंडे था. आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया. व्हेन द फायर ब्रोक आउट, जब आग लगी. आई वॉज स्टिल वियरिंग द ड्रेस आई हैड वन टू चर्च दैट मॉर्निंग, तो मैं वही कपड़े पहने था जो सुबह चर्च जाते वक्त पहने हुए था. बट आई हैड नो शूज, लेकिन मेरे पास जूते नहीं थे. आई हैड किक्ड देम ऑफ, मैंने उन्हें उतार दिया था. व्हेन आई वाज डूइंग माई होमवर्क, जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था. दे बिकम एट अनदर कैजुअली ऑफ फायर, और वो भी उस आग की भेंट चढ़ गए थे. सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज फ्रॉम माई आंट, और इसीलिए मुझे मेरी चाची से जो टेनिस शूज थे वो उधार लेने पड़े. वाई कुडंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल, कि मैं स्कूल से या दूर घर में क्यों नहीं रुक सकता. माई मदर वुडंट हियर ऑफ इट, मेरी माँ ने ये कुछ नहीं सुना. बट आई वॉज टोटली इम्प्रेस्ड बाई एवरीथिंग, लेकिन मैं हर चीज़ के लिए कैसा था, शर्मिंदगी महसूस कर रहा था. द क्लॉथ, जो कपड़े, आई वॉज वेयरिंग, जो मैंने पहन रखे थे, लुक बियर्ड, वो बड़े ही भद्दे थे, भयानक थे. आई हैड नो बुक्स, मेरे पास कोई किताबें नहीं थी, और होमवर्क, ना कोई होमवर्क था. एंड माई बैकपैक, और जो मेरा पिट्ठू बैग था, वॉज गॉन, वो भी चला गया था. आई हैड माई लाइफ इज दैट बैकपैक्स, मेरे जो सारा जीवन था वो उस पिट्ठू बैग में था. द मोर, और उससे कहीं ज़्यादा. आई ट्राई टू फिट इन, मैंने इसमें फिट होने की कोशिश की थी. द मोर आई ट्राई टू फिट इन, जितना मैंने इसमें फिट होने की कोशिश की, द वर्स इज गॉट, ये उतना ही बुरा होता गया. वाज आई डेस्टिनाइड टू बी एन आउटकास्ट एंड द गीक ऑल माई लाइफ, क्या मैं अपने जीवन भर या जीवन में एक बहिष्कृत, आउटकास्ट और गीक और तिरस्कृत के लिए ही बना हूँ. दैट्स व्हाट इट फेल्ट लाइक, ऐसा क्या मुझे ऐसा ही महसूस करना है. आई डोंट वांट टू ग्रो अप, तब मैं बड़ा नहीं होना चाहता. चेंज और हैव नो हैंडल लाइफ इफ इट वाज गोइंग टू बी दिस वे,
और यदि ये जो जीवन है इस प्रकार चलना है तो मैं इसे नहीं चलाना चाहता, ना मैं बड़ा होना चाहता हूँ, ना ही कोई बदलाव चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई, और मैं केवल वापस जाना चाहता हूँ, कर्ल अप एंड डाइड, और मरना चाहता हूँ। आई वॉक्ड अराउंड स्कूल लाइक अ जॉम्बी, और मैं एक जॉम्बी के जैसे स्कूल में घूमता रहा। एवरीथिंग फेल्ट surreal, सब चीज़ें मुझे अवास्तविक लगी। एंड आई वॉजंट श्योर, और मुझे ये पक्का नहीं था दैट व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, के आगे क्या होना था। ऑल द सिक्योरिटी, के सारी सुरक्षा, आई हैड नोन, जिसे मैं जानता था, फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, मेरे पुराने स्कूल में, माई फ्रेंड, मेरे जो दोस्त, माई हाउस, मेरा घर, एंड माई कैट, और मेरी जो बिल्ली थी, हैड ऑल बीन रिप्ड अवे, वो सब अब जा चुके थे, या यूं हो कि वो सब मुझसे छिन गए थे। तो ये था हमारा पार्ट 1 अभी तक, जो हमने देखा कि कैसे जब लेखक के घर में आग लगती है, केवल वो और उसकी माँ बचती है, उसकी बिल्ली कहीं नहीं मिलती है। जब वो स्कूल जाता है तो कैसे खुद को भद्दा महसूस करता है, उसे लगता है कि जो वो केवल बहिष्कृत और तिरस्कृत करने के लिए अगर बना हुआ है तो वो ऐसा जीवन नहीं चाहता। नेक्स्ट क्या होता है इसे हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।